दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे गाने के बारे में आगाह करने जा रही हूँ जो कि पंजाबी गानों का बादशाह समझा जाता है। इस गाने ने पिछले तमाम पंजाबी गानों के रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। पाकिस्तान के दो बड़े अवामी गुलकारों से ये गाना गंवाने का फ़ैसला किया गया और ये दोनों गुलकार एक दूसरे के हम पल्ला थे। दोनों में कोई भी एक दूसरे से कम न था। इनमें एक अनायत हुसैन भट्टी थे और दूसरे शौकत अली साहब। जैसा कि नामों से आपको मालूम हो गया होगा कि ये कितने बड़े नाम हैं। जब दोनों गुलकारों को इस गाने के बारे में इल्म हुआ तो दोनों यही चाहते थे कि ये गाना उसके हिस्से में आए। अब अनायत हुसैन भट्टी साहब ये चाहते थे कि ये गाना मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड हो और शौकत अली साहब भी ये चाहते थे कि ये गाना मैं गाऊं। अगर ये गाना दोस्तों आपने अभी तक नहीं सुना तो आप ना तो अनायत हुसैन भट्टी के फ़ैन हैं और ना ही शौकत अली साहब के चाहने वाले। अब ये जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा गाना था जिसने फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। और इस गाने के बाद इन दोनों अजीम गुलकारों ने एक साथ बहुत से गाने रिकॉर्ड करवाए और दोनों फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गए। लेकिन जब पहली दफ़ा एक ही गाने को इन अजीम गुलकारों से गवाया गया तो दोनों ने एक ही गाने में अपनी आवाज़ें देकर तहलका मचा दिया। अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताऊंगी। ये फ़िल्म 1982 में चढ़दा सूरज के नाम से रिलीज़ हुई और ये गाना इसी फ़िल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया। इसमें हीरो सुल्तान राही थे और मुमताज़ बेगम ने इनकी हीरोइन के तौर पर उनका साथ दिया। इस फिल्म के 6 गाने रिकॉर्ड किए गए, लेकिन इन गानों में सुपर डुपर हिट जो गाना आज भी शादी और ब्याह के मौक़ों पर खूब बजता है और इसे सुनने वाले लोग झूम उठते हैं, वो गाना है साडे यार ने बन लै सेरे ते चौकां विच पैन लुडियां। अनायत हुसैन भट्टी और शौकत अली की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड किया गया, जो आज भी सुना जाता है तो यूँ लगता है जैसे पहली बार सुना जा रहा हो। सदाबहार गानों की लिस्ट में इस गाने का मुकाम सबसे ऊपर है। आखिर में आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल छोटी छोटी गल्लां को सब्सक्राइब लाजमी करें।